नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी पुस्तक के पाठ 8 टपके का डर पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक का नाम है प्रेम शरण। आइए कहानी को पढ़ते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। उसका बेटा और पोते उसका बड़ा ख्याल रखते थे। उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी से कहानियाँ सुनता। दादी उसे खूब सारी कहानियाँ सुनाती। एक था राजा और एक थी रानी। उनकी एक छोटी सी राजकुमारी भी थी, परी जैसी प्यारी। कहानी आगे बढ़ती, इससे पहले ही वह सो जाता। उस वर्ष वहाँ बारिश बहुत हुई। इतनी हुई कि बंद होने का नाम न लेती। अच्छे अच्छे मकानों की छत टपकने लगी। फिर बेचारी उस बुढ़िया की टूटी फूटी छत की क्या बिसात। पानी की बूंदें हर जगह टप टप टपक रही थीं। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहाँ पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन पोते को नींद नहीं आ रही थी। पानी अभी भी बरस रहा था। चारों ओर अंधेरा था। पढ़े गए कहानी के अंशों को समझ लेते हैं। एक गांव का जिक्र किया गया है। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है। उनके घर में कई छोटे बड़े सदस्य थे। उनका बेटा और पोता उनके बहुत ध्यान रखता था। उनका जो सबसे छोटा पोता था वह उनके साथ ही सोता था और सोते समय वह अक्सर दादी से कहानियाँ सुनता था। दादी भी उसे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी और कहानी सुनते सुनते ही वह अक्सर सो जाया करता था। उस वर्ष बहुत बारिश हुई थी। बारिश इतनी अधिक हुई थी कि अच्छे अच्छे मकानों से भी पानी टपकने लगा था। तब उस बूढ़ी औरत का घर उन अच्छे अच्छे मकानों के सामने बहुत ही कमज़ोर था। उसकी छत बहुत कमज़ोर थी, तो पानी उनके भी घर पर टपकने लगता है। यहाँ बिसात शब्द का वह उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है हैसियत। पानी की बूंदें हर जगह से टप टप करके टपक रही थी। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया था जहाँ से पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन पोते को नींद नहीं आ रही थी। पानी अब भी बरस ही रहा था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया था। कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। घोर अंधेरा। दादी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आपको डर नहीं लगता? पोते ने पूछा। अरे डर काहे करे? मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर लगता है तो सबसे बड़ा डर टपके का है। दादी ने पोते की हिम्मत बंधाई। उस दिन एक शेर आंधी पानी से घबराकर बुढ़िया के अंधेरे घर में आ छिपा था। बुढ़िया की बात शेर ने सुनी तो वह एक बार सोचने लगा, यह टपका क्या मुझसे भी ज़्यादा बलवान है? जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है। शेर सोचते सोचते घबरा गया और जंगल की ओर भाग गया। अब उसके दिमाग में केवल टपका समाया हुआ था। उसने अभी तक टपके को देखा नहीं था। बस हर समय डरता रहता, कहीं वह इधर जंगल में न आ निकले। इसी डर के कारण वह एक टूटी और उजाड़ झोपड़ी में छिप गया। इस आंधी पानी के बीच एक कुम्हार का गधा कहीं भाग गया। कुम्हार हैरान, कहाँ चला गया? ऐसे में वह सोचता रहा। वह अपने दोस्त के घर गया। भैया रामू, उसने दरवाजे पर आवाज़ दी। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। बहुत तेज बारिश होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था और पोते को बहुत डर लग रहा था। तब वो अपनी दादी से कहता है कि दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब दादी उससे कहती है, डर किस बात का है? तुम्हें डरना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा डर तो टपके का होता है। और दादी अपने पोते को हिम्मत देती है। उसी दिन एक शेर क्या होता है, आंधी पानी में घबरा जाता है और बुढ़िया के अंधेरे घर में जाके छिप जाता है। जब वह बुढ़िया की बात को सुनता है तो उसे बहुत हैरानी होती है। वह सोचने लगता है, यह टपका क्या होता है? क्या वह मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, बलवान है, जो ये बूढ़ी औरत मुझसे नहीं डर रही है और टपके से डरती है? शेर यह सोचते सोचते बहुत घबरा जाता है, परेशान हो जाता है।
और वह वापस से जंगल की तरफ भाग जाता है। अब उसके दिमाग में केवल टपका का डर समा गया, क्योंकि बूढ़ी औरत शेर से न डर के एक टपके से डर रही है। अब उसे यही डर सताने लगा कि कहीं से भी टपका उसके सामने ना आ जाए। इस डर से वह क्या करता है, एक टूटी हुई उजाड़ झोपड़ी में जाकर छिप जाता है। इसी बीच एक और घटना घटती है। एक कुम्हार का गधा कहीं भाग जाता है। कुम्हार बहुत परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, कहाँ चला गया इस बारिश में उसका गधा। वह सोचता है और वह खोजते खोजते अपने दोस्त के घर जाता है और उसे आवाज़ लगाता है। अब कहानी के अगले अंशों को पढ़ते हैं। रामू भी इस आंधी पानी के कारण घर में ही था। जब उसने अपने भाई बंधु की आवाज़ सुनी तो वह वहीं से चिल्लाया, हाँ भैया, अरे बाहर कहाँ खड़े हो, अंदर ही आ जाओ। इस पानी में कहीं खांसी खुर्दा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। वह भीगा हुआ तो था ही, उन्हीं कपड़ों में अंदर जा पहुंचा। भैया, मेरा प्यारा गधा इस आंधी पानी में न जाने कहाँ खो गया है, उसे ही ढूंढने निकला हूँ। तुम्हारे गधों के साथ तो नहीं चला आया? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, तुम मेरे घर में घुसकर देख लो, रामू ने कहा। मुझे तुम पर विश्वास है भैया रामू, मैं उसे खोजकर ही अब घर जाऊंगा। कुम्हार यह कहता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इसी तरह वह कई लोगों के यहाँ गया, पूछा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे गधे का कोई पता निशान नहीं मिल रहा था। हैरान परेशान वह इधर से उधर मारा मारा फिर रहा था। इधर पानी, उधर अंधेरा, उसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। वह एक पंडित जी के घर गया। वह जानवर खो जाने पर लोगों को दिशा और स्थान तक बता देते थे। लोग अपने जानवर को ऐसे पकड़ लाते जैसे अपने खूंटे पर से खोलकर ला रहे हों। कुम्हार ने आव देखा ना ताव, वह धड़धड़ाता हुआ घर में घुस गया। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, जरा बता दो कहाँ होगा। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। कुम्हार का गधा बारिश में कहीं खो गया था। वह खोजते खोजते अपने दोस्त रामू के घर जाता है और उससे कहता है कि क्या आपके गधों के साथ मेरा गधा भी चला आया है। उसका दोस्त उसे देखता है कि वह भीगा हुआ है तो उसे घर के अंदर बुलाता है और कहता है कि तुम इस तरीके से भीगे रहे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। वह कहता है कि तुम मैं घर के अंदर आकर देख लो कि गधा के बीच में तुम्हारा गधा है या नहीं। तब कुम्हार कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कुम्हार ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है और वह इधर उधर हैरान होता है, परेशान होता है, अपने गधे को ढूंढता है, पर उसे कहीं भी अपना गधा मिल नहीं रहा है। एक तो बारिश बहुत हो रही थी, ऊपर से चारों तरफ क्या था, अंधेरा था। वह बहुत परेशान है। खोजते खोजते वह एक पंडित जी के घर के पास पहुंचता है। वे पंडित जी बहुत जाने माने थे। वे किसी भी खोए हुए जानवर का दिशा बता देते थे और स्थान भी बता देते थे कि किस जगह पर वह खोया है। सब लोग अपने खोए हुए जानवर को ऐसे पकड़ कर ले आते थे जैसे खूंटे पर से ही खोलकर ला रहे हो। वह बिना कुछ सोचे समझे पंडित जी के घर घुस जाता है और वहाँ जाकर उनसे पूछता है कि पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, आप बताइए ज़रा वो कहाँ मिलेगा। अब आगे पढ़ते हैं। पंडित जी तो वैसे ही परेशान थे। उनका घर कई जगह से रिस रहा था। उन्हें कुम्हार का बेवक्त आना अच्छा नहीं लगा। पंडित जी गुस्से में बड़बड़ाकर बोले, होगा किसी खाई खड्ड में। कुम्हार खाई और पोखरों में गधे की तलाश में भाग छूटा। एक तलैया के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी उसे दिखाई दी। वह उसी की ओर बढ़ गया। हो ना हो मेरा गधा इस तलैया के आसपास ही होना चाहिए। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। बेचारा शेर टपके के डर से इसी झोपड़ी में छिप कर बैठा था। कुम्हार इस झोपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनकों पत्तों की आवाज़ हुई। अंधेरा तो था ही। कुम्हार ने अंदाजा लगाया कि हो न हो मेरा गधा इसी में बैठा है। वह झोपड़ी में घुस गया। जाते ही उसने सबसे पहले 2 डंडे उसे जड़ दिए। शेर की हालत खराब थी। उसने सोचा यही वह टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी।
क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता। इसने तो आव देखा ना ताव, मेरी पीठ ही तोड़ कर रख दी। मैं अगर और हिला डुला तो ना जाने मेरी क्या गत बनाएगा यह। वह चुपचाप बैठा रहा। मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? मैंने जाने कितने चराकर छोड़ दिए, और तू समझता था कि मैं इस झोपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा। कुम्हार ने यह कहकर शेर का कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बेचारा शेर टपकी के डर के मारे चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया। कुम्हार 10 तरह की बातें सुनाता शेर को डांटता हुआ भागता भागता अपने घर आया और शेर को एक रस्सी से आंगन में बांधकर घर में जाकर सो गया। दिन निकला, बारिश बंद हो चुकी थी। लोग वहां से निकलते और अचंभा करते कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा था। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। कुम्हार जब अपने दोस्त रामू के घर से निकल जाता है तो वह एक पंडित जी के पास जाता है। वह तो परेशान था ही, पंडित जी भी उस समय बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके घर के छत से भी कई जगह से पानी टपक रहा था। इस तरीके से इस समय कुम्हार का आना उनको अच्छा नहीं लगता है और गुस्से में ही बड़बड़ाकर कह देते हैं कि किसी भी खाई खड्ड में तुम्हारा गधा गिरा हुआ होगा। यह बात सुनते ही कुम्हार वहां से भागते हुए निकलता है और अपने गधे को ढूंढने के लिए चल देता है। उसे एक तलैया यानी छोटे तालाब के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। उसे यह लगता है कि जैसा पंडित जी ने कहा था कि किसी खाई खड्ड में होगा, तो उसे लगता है कि उसका गधा इसी ही तलैया के आसपास ही होना चाहिए। वह आगे बढ़ता है तो वहाँ पे शेर डर कर छिपा हुआ होता है। कुम्हार जैसे ही झोपड़ी के पास पहुँचता है तो शेर करवट लेता है, तो थोड़ी सी आवाज़ होती है। वहाँ पे जो भी सूखा तीन का या पत्ता रखा हुआ था उससे आवाज़ होती है, और अंधेरा तो था ही, कुम्हार तो साफ साफ देख नहीं पा रहा था। वह बिना कुछ सोचे समझे क्या करता है, 2 डंडे उस शेर को लगा देता है। शेर की अब हालत खराब हो जाती है। वह सोचने लगता है कि यह वही टपका है जिससे बूढ़ी औरत डर रही थी। अगर कोई आदमी होता तो मुझसे वो डरता। यह वही टपका होगा, क्योंकि बिना सोचे समझे उसने क्या कर दिया था, उसे डंडे मारे थे और उसकी पीठ में बहुत चोट लग गई थी। और अगर ज़्यादा वह हिला डुला तो क्या होगा पता नहीं, वह और ज़्यादा मारेगा और उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए वह चुपचाप वहाँ पे बैठा रहता है। अब गुस्से में कुम्हार बहुत कुछ बोलने लगता है कि मुझसे आज तक कोई बचकर रहा है क्या, वह कितने गधों को चरा चुका है। यह बात तो केवल कुम्हार जान रहा है कि वह शेर को गधा समझकर बातें किया जा रहा है, और वह उसे बहुत कुछ सुनाता है, डांटता रहता है। फिर क्या करता है, उसका कान पकड़ लेता है और उसे खींचना शुरू कर देता है। अब उस समय शेर तो पूरा डरा हुआ था। वह तो सोच रहा है कि कुम्हार नहीं है बल्कि वह टपका है, और वह चुपचाप कुम्हार की सारी बात सुनता रहता है। कुम्हार बहुत तरह की बातें उसे सुनाता है, डांटता रहता है, और भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। और क्या करता है, उसे शेर को रस्सी से बांध देता है और अपने घर के आंगन में बांधकर वह सोने चला जाता है। जैसे ही दूसरा दिन होता है, दिन निकलता है, बारिश अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और लोग वहाँ से आसपास से गुजर रहे थे, तो वह क्या देखते हैं कि कुम्हार के घर के आगे गधा ना बंधकर शेर बंधा हुआ था, जिसे देखकर सभी लोगों को बहुत ही हैरानी होती है।